नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के वेबिनार इंटरसेक्शनैलिटी नमस्ते। फ्रेमवर्क टू एड्रेस फेमिसाइड इन इंडिया में। मेरा नाम पूर्वी यादव है, मेरे साथ मोना है। हम दोनों साहस के सह संस्थापक हैं। साहस फाउंडेशन की शुरुआत से ही, अपनी स्थापना से ही वो जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ काम करने के लिए हम कार्यरत हैं। हम लोग किशोर किशोरियों के साथ मुख्यतः काम करते हैं। हमारा मकसद है उनके साथ जेंडर, यौनिकता, प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, इसके साथ साथ जेंडर आधारित हिंसा पे समझ बनाना, जागरूकता करना, ताकि वो जेंडर आधारित हिंसा को समझ पाए और उसे चुनौती दे पाए। इसके अलावा हम बाकी लोगों के साथ, यानी युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, समाज सेवियों के साथ, यहाँ की काफी जो सरकारी अधिकारी हैं उनके साथ भी इन्हीं मुद्दों पे काम करते हैं, ताकि जिस जिस तरीके से हमारे समाज में जेंडर पे भेदभाव और हिंसा है उसे खत्म कर सके और एक जेंडर समान समाज बनाने की कोशिश कर सके। हमारे काम का स्रोत, हमारे काम की जो नींव है वो एक आंदोलन और आक्रोश के पर आधारित है। दिल्ली में जो 2012 में गैंग रेप हुआ था उसके लिए। दिल्ली में 2012 में दिसंबर में एक चलती बस में दो 24 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ और इतनी बर्बरता ही हुई कि अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया था। उस समय दिल्ली में और पूरे देश में बहुत आंदोलन हुए थे। और हम सभी जानते हैं कि वो सिर्फ मौत नहीं थी, एक तरीके की हत्या थी। तो उसी उसी को फेमिसाइड कहा जाता है। और लड़कियों और महिलाओं की मौत का, हत्या का सिलसिला आज भी जारी है। तो फेमिसाइड यही है, यानी महिलाओं और लड़कियों की हत्या करना एक सोच समझकर, योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि वो लड़की और महिलाएं हैं। तो फेमिसाइड कोई नया मुद्दा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी हाल ही में इसके ये ऐसा मुद्दा निकल के आया। पर बहुत ही अफसोस की बात है कि इस पे कोई खुलकर बातचीत नहीं होती है। अब फेमिसाइड के बहुत रूप हैं भारत में। चाहे कोख में भ्रूण की हत्या, महिला भ्रूण की हत्या कर देना, या बच्चे के पैदा होते ही उसे मार देना, दहेज को लेकर हत्या करना, या फिर रेप के बाद हत्या करना, और कोई कारण नहीं बचा तो परिवार की इज्जत और ऑनर के नाम पर लड़कियों और महिलाओं की हत्या कर देना। क्यों? क्योंकि वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि महिलाओं और लड़कियों की जो जान है उसकी कोई कीमत नहीं है। अ, अगर हम इसी साल के 3-4 महीने की बात करें तो पिछले महीने गुड़गांव में एक आदमी ने अपनी 24 साल की लड़की को गोली मार के मार दिया। और वो एक टेनिस स्टार थी, बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर थी। उसके कुछ ही दिन बाद उड़ीसा में एक बीएड की छात्रा ने भी अपने आप को आग के हवाले कर दिया, क्योंकि कोई भी स्कूल कॉलेज में उसकी यौन उत्पीड़न का मामला नहीं सुन रहा था। उसके प्रोफेसर ही उसके साथ यौन उत्पीड़न कर रहे थे। अभी इसी हफ्ते की बात है जहां पर हरियाणा में भिवानी में एक 18 साल की टीचर है, पर वो बच्ची है, जिसके साथ रेप हुआ और इतनी बर्बरता हुई कि पूरे देश में आक्रोश है। पर ये आक्रोश किसी लड़की के मरने और हत्या होने के बाद ही आता है। तो यही ये जो मामले हैं। और मैंने एक और मामला जो मैं आप सभी के सामने लाना चाहूंगी, जो बहुत और अफसोसजनक लगा मुझे, वो ये था कि गुजरात में एक पिता और उसके अंकल ने एक लड़की की हत्या कर दी जो 16-17 साल की थी। उसने नीट के एग्जाम का पेपर क्लियर किया था, बहुत अच्छे नंबर आए, और सरकारी मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उन्हें लगा कि वहां पर जाके वो लड़की के साथ मेल जोल बढ़ाएगी। हम सभी जानते हैं कि भारत में नीट की परीक्षा क्वालिफाई करना किसी महायुद्ध से कम नहीं है, पर उसमें भी आपको अपने परिवार की इज्जत नजर आ रही है। तो फेमिसाइड केवल एक दो या ये 4-5 मामले नहीं है। हर रोज कोई ना कोई लड़की, महिला इस की बलि चढ़ रही है, और लगातार ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले की गंभीरता को हम समझते हैं, हम इसे एक्नॉलेज करते हैं, और मुझे लगता है इसके खिलाफ तुरंत से तुरंत काम करना जरूरी है। इसी को लेकर साहस की ओर से हमने स्टॉप फेमिसाइड इन इंडिया कैंपेन का आयोजन किया। हमारे साथ पहला वेबिनार हुआ था जहां पर हमारे दो स्पीकर्स हमारे साथ जुड़े थे। हमारे साथ बरनाली जी आज भी जुड़ी हुई हैं। तो वहां पर ये चीज खुलकर आ गई कि फेमिसाइड एक गंभीर समस्या है। हमारे स्पीकर ने ये कहा कि ये एक आपातकालीन नेशनल इमरजेंसी का मुद्दा है, और बहुत सारी चीजें पॉलिसी लेवल पे, चाहे सरकारी लेवल पे, चाहे सामाजिक स्तर पे, इस पे कोई बातचीत नहीं हो रही है। हम अलग अलग जगहों पे बात कर रहे हैं,
पर फेमिसाइड को एक तरीके से नहीं देख पा रहे। तो उसी को लेकर हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे टाइटल में एक शब्द है थोड़ा मुश्किल अंग्रेजी का, इंटरसेक्शनैलिटी। तो बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां अपनी जाति की पहचान की, अपनी धर्म की वजह से, वर्ग की वजह से जहां वो रहती हैं, बहुत ऐतिहासिक तौर पे वो हाशिए पर है। और मौजूदा समय में वो जो पहचान है उससे वो और ज्यादा वनरेबल हो गई है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे ये जो पहचानों की पॉलिटिक्स है, या पहचान की जो बहुत सारी पहचानें जो महिलाएं लेती हैं अपने साथ, और जो फेमिसाइड है वो कैसे जुड़ा हुआ है, इसी जुड़ाव को समझने के लिए और फेमिसाइड को समस्या को और गहराई से जानने के लिए हमारे साथ चंबल मीडिया से सुनीता जी जुड़ी हुई हैं, और पटना से इजाद फाउंडेशन से अख्तरी बेगम जुड़ी हुई है। मैं आप दोनों का साहस की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने इतना समय निकाला और आज की चर्चा से जुड़े।